कौन से पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा को कौन सा जन्म मिलेगा? और अगर वह आत्मा एक कुत्ते के रूप में जन्म लेती है, तो आखिर ऐसा कौन सा पाप है जो उसे इस योनि में भेज देता है? श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को एक रहस्य सुनाया था। एक ऐसा पाप जो मनुष्य को कुत्ते का जीवन भोगने पर विवश कर देता है। आज हम उसी कथा को सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। एक बार द्वारका में एक विचित्र दृश्य देखा गया। एक कुत्ता रोज आकर श्री कृष्ण के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता था। वह किसी भिखारी की तरह नहीं, बल्कि किसी तपस्वी की तरह स्थिर और शांत बैठता था। उसकी आंखों में वैराग्य था। उसकी हर हरकत में जैसे कोई छिपा हुआ संदेश था। कई लोगों ने उसे भगाया, लेकिन वह फिर लौट आता था। एक दिन श्री कृष्ण स्वयं उस मंदिर में पधारे। कुत्ता दूर से ही उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसने दौड़कर उन्हें छूने का भी प्रयास नहीं किया। वह वहीं बैठा रहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, पिछला जन्म याद है तुम्हें मित्र? यह सुनकर वहां खड़े सब लोग चौंक उठे। क्या एक कुत्ता पिछले जन्म को पहचानता है? श्री कृष्ण उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम वही हो ना, वसु नाम के ब्राह्मण जो बनारस में रहते थे और जिन्होंने एक महान शिष्य को ज्ञान देकर भी उसका अपमान किया था। लोग विस्मित होकर सुनने लगे। श्री कृष्ण ने कथा सुनानी शुरू की। वसु नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था जो वेद शास्त्रों में पारंगत था। दूर दूर से लोग उससे ज्ञान लेने आते थे, लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसमें धीरे धीरे अहंकार भी आने लगा था। उसे लगता था कि जो भी उसके पास आता है वह केवल उसकी कृपा से कुछ जान पाता है। एक दिन एक निर्धन और निम्न जाति का युवक उसके पास ज्ञान की याचना करने आया। वह विनम्र था, शुद्ध हृदय वाला था और सच्चे भाव से विद्या चाहता था। वसु ने पहले तो उसे आश्रय दिया, लेकिन जैसे जैसे युवक ने विद्या में प्रगति की, ब्राह्मण को जलन होने लगी। एक दिन सभा में सबने उस युवक की प्रशंसा की। तब वसु का अहंकार भड़क उठा। उसने सबके सामने उस शिष्य को अपमानित कर दिया। कहा, तू चाहे जितना जान ले, लेकिन तेरी जाति तुझे नीचे ही रखेगी। ज्ञान पाने के योग्य भी नहीं था तू। उस युवक ने चुपचाप श्री हरि का स्मरण किया और वहां से चला गया। श्री कृष्ण बोले, उस दिन वसु ने न केवल एक शुद्ध हृदय वाले शिष्य का अपमान किया, बल्कि ज्ञान के स्वरूप का भी अनादर किया था। अहंकार, अपमान और जातिगत घृणा, ये तीन ऐसे पाप थे जिन्होंने उसके पुण्य को नष्ट कर दिया। यही कारण है कि वसु को अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिली। जो व्यक्ति किसी भक्त का अपमान करता है, किसी ज्ञानी की निंदा करता है और अहंकार में डूबकर दूसरों को तुच्छ समझता है, वह मनुष्य योनि से गिरकर पशु योनि में चला जाता है। और यदि वह पशु योनि कुत्ते की हो तो समझ लो कि उसने किसी न किसी रूप में ईश्वरीय गुणों का तिरस्कार किया है। कुत्ता अब चुपचाप श्री कृष्ण के चरणों में लेट गया था, मानो क्षमा मांग रहा हो।
श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, अब तेरा पाप क्षीण हुआ है। अगले जन्म में तू फिर से मानव योनि पाएगा, लेकिन इस बार अहंकार नहीं, केवल सेवा, नम्रता और भक्ति के साथ जीवन जीना। सभी लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि बाहरी रूप चाहे कैसा भी हो, लेकिन हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है। श्री कृष्ण ने उस दिन संसार को एक अमूल्य संदेश दिया कि किसी को भी उसकी जाति, रूप या स्थिति में मत आंको। अहंकार कभी नहीं टिकता, और यदि तुम्हारा ज्ञान किसी और को छोटा दिखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वह ज्ञान नहीं, सिर्फ पाखंड है। अब आप सोचिए, क्या हम भी किसी को तुच्छ समझकर उसका अपमान कर बैठे हैं? क्या हमने कभी अपने ज्ञान या पद का घमंड किया है? अगर हाँ, तो अभी भी समय है। प्रायश्चित कीजिए, नम्र बनिए और सच्चे हृदय से ईश्वर की सेवा में लग जाइए, वरना अगला जन्म कौन जानता है, कहीं वो भी किसी कुत्ते की तरह भटकता ही न रह जाए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।